अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अजमल सैन बलोच और आप देख रहे हैं बलोच अजमल 408 यूट्यूब चैनल। तो मेरी तरफ़ से तमाम बलोच कौम को, चाहे वो पाकिस्तान में रहती, चाहे इंडिया में रहती, चाहे ईरान में, अफ़गानिस्तान में, जहां पर भी रहते हैं, बलोच कौम को मेरी तरफ़ से बलोच कल्चर डे पे बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। इस मौके पे चंद एक बातें हैं, थोड़ा सा एक हमारे हैं बलोच भाई हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे, अल्लाह नवाज़ ख़ान बलोच। उनकी जो है ना लिखी हुई जो है ना एक बात है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। खानज़ादा अल्लाह नवाज़ बलोच, चेयरमैन कौमी बलोच कौंसिल पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि जी हाँ मैं बलोच हूँ, हाँ मैं बलोच हूँ, किसी के तलवे चाटना मेरे ज़मीर में शामिल नहीं, क्योंकि मैं एक बलोच हूँ। मेरे आबाओ अजदाद ने किसी के तलवे नहीं चाटे। अगर वो ऐसा करते तो आज पाकिस्तान ईरान में हज़ारों एकड़ ज़मीन के मालिक होते, लेकिन उन्होंने बजाय अंग्रेज़ फ़ारसी के कुत्ते नहलाने के पहाड़ों पर आज़ाद ज़िंदगी बसर करने को तरजीह दी। मुझे फ़ख्र इस बात पर है कि जो सच्चाई और हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, अपनी इस सच्चाई को बयान करते हुए मैं अपना फ़र्ज़ समझ रहा हूँ। किसी ने मुझे खाना बदोश कहा, हाँ हाँ, किसी ने मुझे खाना बदोश कहा, ठीक है। तो किसी ने मुझे चरवाहा कहा, हाँ हाँ ठीक है। मैंने बजाय दूसरों के दर पर जाने के इसी को मुआश समझा। मैंने दूसरों के दर पे जाने, भीख मांगने से मैंने बेहतर समझा, इसी को मुआश समझा, क्योंकि इसी में मेरे आकाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबियों ने भेड़ बकरियाँ पाली। मैंने भी इसी में भलाई समझी। मैं अपनी झोंपड़ी में सूखी रोटी खाने को तरजीह दी। मैंने अपनी झोंपड़ी में सूखी रोटी खाने को तरजीह दी बनिस्बत इसके कि किसी की ग़ुलामी करते हुए रोस्ट खाता। मुझे हुकूमत करने का शौक़ नहीं, क्योंकि मेरी कौम ने किरमान से कराची तक और नमरूद से डेरा गाज़ी ख़ान तक सल्तनत करके दिखाई है। मैं अल्लाह के सिवा किसी का खौफ दिल में नहीं रखता। मैं अल्लाह के सिवा किसी का खौफ दिल में रखना कुफ्र समझता हूँ। मेरी दलेरी और बहादुरी की दास्तानें दुनिया जानती है और तारीख़ के सुनहरे हरूफ में दर्ज है। बस यही मेरा फ़ख्र और गरूर है। हाँ मैं बलोच हूँ, हाँ मैं बलोच हूँ। मेरी सल्तनत के सिक्के तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। मैंने जहाँ कदम रखा वहाँ मेरी निशानियाँ तुम्हें ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि बलोच जहाँ कदम रखता है वहाँ अपनी निशानियाँ ज़रूर छोड़ जाता है। मैं बादशाहों को टक्कर देने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी के किस्से अंग्रेज़ की किताबों में पढ़ या शाहनामा फ़िरदौसी पढ़। मैं यारों का यार हूँ और दुश्मन के लिए तलवार हूँ। कराची की सुनसान गलियों में अब जाकर रौनकें देख, वहाँ की मिट्टी में हमारा खून देख। मैं हर महफ़िल में जमता हूँ, जहाँ कदम रखता हूँ। हाँ मैं बलोच हूँ, मुझे फ़ख्र है अपनी कौम पर। तो ये थे जनाब खानज़ादा अल्लाह नवाज़ ख़ान बलोच, चेयरमैन कौमी बलोच कौंसिल पाकिस्तान। तो दोस्तों, आज बलोच कल्चर डे पे ख़ास तौर पे स्पेशली जो है ना बलोच अजमल 408 यूट्यूब चैनल की तरफ से ख़ुसूसी तौर पे तमाम बलोचों को बार बार ख़ुसूसी मुबारक। बहुत खुशी हो रही है आज, बहुत दोस्त भाई जो है ना कल्चर डे मनाएंगे, तो मेरी तरफ़ से भी एडवांस में इनको मुबारक हो। तो दोस्तों, ये मैसेज जो था, ये मैसेज उनकी तरफ से था, तो मैं भी दो चार बातें साथ करता चलूँ कि ये तारीख़ का हिस्सा हैं। बलोच कौम की जो हिस्ट्री है उसमें ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या जो तारीख़ें लिखने वाले हैं, जो तारीख़ बलूचिस्तान लिखने वाले हैं या बलूचों की जो तारीख़ लिखने वाले हैं, उसमें लिखा हुआ कि ये बेसिकली एक लफ्ज़ जो बलूच है, ये पहले कुछ और लफ्ज़ था, तो ये बाद में बनते बनते ये लफ्ज़ बलूच मशहूर हो गया। तो ये अरब के इलाक़ों से निकलते निकलते बलूच कौम का जो शजरा है वो कुछ लोग कहते हैं कि जी अमीर हमज़ा से जाके मिलता है, कुछ लोग थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ राय हैं। बहरहाल तारीख़ पढ़ें और बलूच कौम जो है ना वो अच्छी तरह जानती है तारीख़ अपनी को। उसके बाद ये
یہ جو سردار چاکر اعظم رند ہمارے ہیں، ہمارے جو ابھی یعنی کہ سب سے قریب جو بڑے سردار گزرے ہیں، ان کی ہسٹری یہ ہے کہ ہمایوں بادشاہ جب یہ خراسان میں اپنا جو ہے نا حکومت کر رہا تھا، تو اس ٹائم جو ہے نا وہاں سے یہ نکلا ہے براستہ بلوچستان، انہوں نے دہلی پہ جا کے حملہ کرنا تھا اور ان کا جو ہے نا مقابلہ اس کے ساتھ تھا انگریز کے ساتھ۔ تو دوستو یہ جب بلوچستان سے گزر رہے تھے تو اس نے سردار چاکر اعظم رند کو بتایا کہ آپ میری ہیلپ کریں، اپنا لشکر جو ہے نا میرے ساتھ بھیجیں۔ تو دوستو سردار چاکر اعظم رند اپنی قوم کے بہت سارے لوگوں کو لشکر کو ساتھ لے کے چل پڑا۔ تو اس زمانے میں بلوچوں کے پاس بکریاں اور اونٹ گھوڑے یہ سب کچھ یہ چیزیں ہوتی تھی۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ راستے میں ان کے پاس مال شال زیادہ تھا، کچھ لوگ راستے میں رک گئے، لیکن کافی سارے لوگ جو ہے نا دہلی تک ان کے ساتھ گئے تھے۔ اس کے بعد جب وہاں سے دہلی کا قلعہ فتح کر لیا تو اس کے بعد کچھ لوگ وہاں رہ گئے تھے اور کچھ ایسا واپس آ گئے۔ جہاں کہیں جو ہے نا پانی وغیرہ ملا تو انہوں نے اپنے مال کو اپنے جو ہے نا سارا جو ہے نا ساختہ انہوں نے ڈیرے جما لیے۔ اس کے بعد شروع میں یہ تھوڑے تھے، تھوڑے ہونے کی وجہ سے بھی یہ الحمدللہ بہادر ہوتے تھے، تو انہوں نے بہت سارے جو ہے نا ایریے میں ایسا قبضہ کر لیا۔ تو پھیلتے گئے۔ آج بھی پاکستان میں کون سا ایسا ضلع ہے جہاں پہ بلوچ آباد نہیں ہیں؟ بلوچستان میں تو ہیں ہی ہیں، صوبہ سندھ میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں۔ پنجاب کا کوئی ضلع میرے خیال میں ایسا خالی نہیں ہے، آزاد کشمیر تک ہیں، انڈیا تک ہیں۔ تو ہر جگہ یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور الحمدللہ اپنی بہادری اور جرأت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ جدھر کدھر بھی رہتے ہیں بلوچوں کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ بلوچ قوم کا شروع میں صرف اور صرف دو چیزیں ہیں بلوچ کے پاس، ایک عزت اور ایک غیرت۔ عزت اور غیرت کے نام پہ اکثر ان کی لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں اور سالوں کے سال جاری رہی ہیں، کافی عرصہ تک چلتی رہی ہیں۔ تو بس یہ ایک دو مطلب ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو لوگ نیگیٹو لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا کلچر ہے۔ تو یہ دوستو آج کی ویڈیو جو ہے نا کچھ اس موضوع پہ تھی، کچھ دو چار باتیں یہ تھی۔ تو امید ہے جو ہے نا یہ اسپیشلی بلوچ بھائیوں کے لیے تھی۔ تو ویڈیو آپ